नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इंडियन सिद्धू पर स्वागत है। आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी अपनी स्ट्रीम में मस्त होंगे। आज हम लोग बायोलॉजी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके विस्तृत वर्णन को देखेंगे और ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपी होम गार्ड, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, रेलवे, एसएससी आदि के एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है और यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो समय को बिना गंवाएं आइए चलते हैं अपने प्रश्न पर। और आज हम लोग का प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका। कोशिका का मतलब सेल। सेल क्या है? मानव जीवन की शरीर की सबसे छोटी और क्रियात्मक इकाई है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोशिका सेल शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206। कितनी? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं कि एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। जन्म के समय लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो 300 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? तो 300 हड्डियां होती हैं जो आपस में बाद में जुड़ जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रंग रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग हो जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है जो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 कक्ष होते हैं। दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय, 4 होते हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। 2 अलिंद मतलब एक राइट अलिंद हो गया, एक लेफ्ट अलिंद हो गया, और एक राइट निलय, एक लेफ्ट निलय। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा। यानी कि त्वचा मनुष्य का सबसे बड़ा अंग होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। त्वचा यानी कि स्किन मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है या शरीर को बाहरी संक्रमण से बचाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। इसकी व्याख्या देखते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी रोग। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है जिसमें मसूड़ों से खून आता है और कमजोरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स। इसकी व्याख्या देखते हैं कि रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। इससे चोट लगने पर खून बहना रुक जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। मानव के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुर्दे। कौन करते हैं? गुर्दे करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका
विस्तृत वर्णन देखते हैं। गुर्दे यानी किडनी रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को निकाल कर मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मलेरिया रोग किससे फैलता है। मलेरिया रोग किससे फैलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मच्छर से। किससे, मच्छर से फैलता है। विस्तृत वर्णन देखते हैं। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिकेट्स। रिकेट्स या सूखा रोग, रिकेट्स या सूखा रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। एज लाइक जैसे पोलियो में हो जाती है वैसे ही। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो इसका एक ट्रिक है कि जो परिवहन होता है ये दो तरह से होता है। पहला होता है जाइलम से, दूसरा होता है फ्लोएम से। तो याद रखेंगे जल मतलब जा और जाइलम मतलब जे, यानी जो जे से जा मतलब जाइलम जल लेके जाएगा। तो पूछा गया है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम के द्वारा। इसका विस्तृत वर्णन देखते हैं। जाइलम पौधों की जड़ों से पानी और खनिज पदार्थों को ऊपर तक पहुंचाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। तो रक्त के तरल भाग को कहते हैं, इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं कि रक्त का लगभग 55% भाग, कितना प्रतिशत, 55% भाग प्लाज्मा होता है। इसमें पोषक तत्व और हार्मोन घुले रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी। कौन करता है, आरबीसी करता है। व्याख्या देखते हैं कि लाल रक्त कणिकाएं मतलब आरबीसी हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। कौन हो जाएगा, यकृत। इसका वर्णन देखते हैं कि यकृत मतलब लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर है। कौन है, लीवर है। और यह पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32 दांत होते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें एक से एक अच्छे प्रश्न आएंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक वयस्क के मनुष्य में मुंह में 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि शरीर का नियंत्रण किस केंद्र जो है वो कौन सा अंग है। कि जो शरीर का नियंत्रण केंद्र है कौन सा अंग उसको बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। यानी कि ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। मस्तिष्क के कितने पार्ट हैं, तो 3 पार्ट हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क। मतलब इसका पीछे का मस्तिष्क हो गया, फिर मध्य का हो गया, फिर आगे का हो गया। ठीक, इसकी व्याख्या देखते हैं कि मस्तिष्क शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट प्रश्न का व्याख्या देखते हैं कि पौधों में क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है जो उन्हें हरा रंग दिखाई देता है। यानी हरा रंग किसके कारण होता है, तो हरा रंग क्लोरोफिल के कारण दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फीमर। फीमर यानी जांघ की हड्डी। कहाँ की, जांघ की हड्डी को फीमर की हड्डी कहते हैं। सबसे मजबूत, सबसे बड़ा और सबसे मोटा होता है। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। फीमर यानी जांघ की हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त समूह की खोज किसने की।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसने, ऑप्शन नंबर ए लैंड स्टीनर ने की। किसने खोज की, लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की। व्याख्या देखते हैं कि कार्ल लैंड स्टीनर ने 1901 में रक्त समूह की खोज की थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। डीएनए का पूरा नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। डीएनए जीवों की आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है। ये जितने भी यूकैरियोटिक जीव होते हैं उन सभी में डीएनए आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करके रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर में ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट से। त्वरित ऊर्जा उत्पादक भी कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है। तो इसका देखते हैं विस्तृत वर्णन कि कार्बोहाइड्रेट शरीर को मुख्य ऊर्जा प्रदान करता है। रोटी, मक्का, चावल, केला आदि चीज़ों में लगभग पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्वसन में हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है टीबी रोग किससे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया से। किससे, ट्यूमर क्लोसिस। क्या नाम है बैक्टीरिया का, ट्यूमर क्लोसिस। ट्यूमर क्लोसिस, ठीक, ट्यूमर क्लोसिस बैक्टीरिया है, इसकी वजह से टीबी रोग होता है। ये एक संक्रामक रोग है। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूमर क्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न कि मानव शरीर में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7.4, यानी कि थोड़ा सा क्षारीय। क्या, थोड़ा सा क्या होता है, क्षारीय होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग कि मानव शरीर का सामान्य पीएच 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होता है। अप्रॉक्स 7.5 माना जाता है। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की 25 बायो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और मेरा प्रोत्साहन दें। जैसा भी आपको वीडियो में अच्छा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।